दोस्तों, क्या आपके एडवाइज़र या एजेंट ने पॉलिसी लेते समय आपसे जो भी बातें कही थी, क्या वो आपको बॉन्ड पेपर में मिलती है? अगर नहीं, तो कहीं आप नुकसान में तो नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मेरी टाटा AIA कोरबा ब्रांच से। चलिए जानते हैं कि जब भी हमको कोई भी एडवाइज़र या एजेंट हमें कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग बताते हैं, तो वो जो भी बताते हैं उसको हम कैसे बॉन्ड पेपर में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है प्रीमियम पेइंग टर्म, जो कि बॉन्ड पेपर में PPT या फिर पॉलिसी भुगतान की अवधि लिखी हुई होती है। यह सिंगल होता है, लिमिटेड और रेगुलर में होता है। सिंगल में एक बार हम लमसम भुगतान कर देते हैं। लिमिटेड में हम यहाँ पे चूज़ करते हैं 5 साल, 10 साल, इस बीच में कोई भी हो सकता है। यह आगे भी अवधि हो सकती है, 10 साल, 15 साल या फिर 20 सालों के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रेगुलर में अगर हमने जो पॉलिसी टर्म लिया हुआ है, अगर 15 सालों का या 20 सालों का या आने वाले और भी अवधि के लिए, तो वहाँ पे हमें जो भुगतान करनी होगी वह रेगुलर हमारे पॉलिसी अवधि पूरी होने तक भुगतान करनी हुई होती है हमें। उसके बाद हमें जो देखना होता है वह है पॉलिसी टर्म। बॉन्ड पेपर में हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पॉलिसी का जो टर्म है वह कितने सालों के लिए है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं उसमें हमें मिलेगा 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। हम जितने भी सालों के लिए लिए हैं वह हमारे बॉन्ड पेपर में पॉलिसी टर्म के नाम से मेंशन किया हुआ होता है। यह अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग पॉलिसी टर्म हो सकते हैं। जैसा कि अगर हम सेविंग की बात करें तो हम 15 से 20 सालों के लिए करते हैं। अगर हम बात करते हैं निवेश के लिए या फिर टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो वह 30 साल या 40 साल भी हो सकता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे मैच्योरिटी डेट, जो कि बॉन्ड पेपर में हमारे मेंशन होता है कि हमारे पॉलिसी की परिपक्वता कब पूरी होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि बॉन्ड पेपर में 2030, 35 या 40 ऐसा लिखा हुआ होता है, क्योंकि गारंटीड प्लान में जब भी हम जाते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ें पहले से लिखी हुई होती है। हमें यह उसमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी कब पूरी हो रही है, हमारी मैच्योरिटी हमें कब मिलने वाली है। साथ ही इसमें कई बार हम जब पॉलिसी लेते हैं तो होल लाइफ का भी बेनिफिट हमें मिलता है। होल लाइफ का मतलब यह है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें यह बेनिफिट मिलने वाली है। साथ ही आइए कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कवर कितना है। ये डिपेंड करता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हमने कौन सी पॉलिसी ली हुई है। जैसा अगर हमने सेविंग पॉलिसी ली हुई है तो उसमें जो सम एश्योर्ड है अलग होगा। अगर हमने मार्केट से लिंक्ड इंश्योरेंस या पॉलिसी ली हुई है उसमें अलग होगा। और अगर हमने पार्टिसिपेटेंट पॉलिसी ली है तो उसमें भी जो सम एश्योर्ड है अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। बेसिक अगर हम बात करें तो सम एश्योर्ड जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल का जो भी हम निवेश करते हैं उसका 10 से 20 गुना के ही भीतर हमें सम एश्योर्ड मिलता है। यह सम एश्योर्ड क्या होता है कि जब भी हमने पॉलिसी लिया और पॉलिसी टर्म के दरमियान अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट उसके परिवार को दे दिया जाता है। यह अमाउंट अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ इसमें हमें दो चीज़ों की और भी जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा यह है एक्सीडेंटल डेथ। कई बार हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं
और एक बड़ा नुकसान हम यहाँ पे कर बैठते हैं। एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ये दो राइडर हैं जिसकी हमें कई बार नीड होती है। हम इन चीज़ों को ना समझने के कारण या जानकारी नहीं होने के कारण हम इन चीज़ों को कई बार अपने पॉलिसी में ऐड नहीं करते हैं। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, हम चाहें तो इन्हें अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं या चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ क्या होता है, इस पे अगर सपोज पॉलिसी धारक की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से होती है तो जो सम एश्योर्ड है बेसिक वह तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ के लिए जो भी हमने प्रीमियम दिया है उसका भी एक सम एश्योर्ड निर्धारित किया जाता है और वह भी हमें हमारे परिवार को दे दिया जाता है। इसके साथ ही एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है, जहां पे अगर एक्सीडेंट हुआ परंतु पॉलिसी धारक की मृत्यु नहीं हुई, अगर वह परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो यहाँ पे भी एक निर्धारित सम एश्योर्ड रखा जाता है जो कि जीवन यापन के लिए उस पॉलिसी धारक को दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे जब सम एश्योर्ड का अमाउंट हमें 3 लाख, 4 लाख या 10 लाख या 15 लाख जब भी दिखता है, हम इसे अपना मैच्योरिटी अमाउंट समझने लगते हैं, जबकि यह हमारी मैच्योरिटी या परिपक्वता अमाउंट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। यह हमें मृत्यु होने के पश्चात परिवार को दी जाने वाली राशि होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में। मैच्योरिटी अमाउंट अलग से लिखी हुई होती है कि हमें परिपक्वता होने के पश्चात कितनी राशि मिलनी है, जिसे मैच्योरिटी अमाउंट भी कहा जाता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। कई पॉलिसियों में यह समान भी हो सकता है कि अगर हमने सम एश्योर्ड फिक्स किया और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम पेमेंट किया है, उस सिनेरियो में उस समय ये दोनों समान भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम कोई गारंटीड ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं उसमें सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई होती है कि हमें प्रीमियम कितने सालों तक पे करना है, पॉलिसी की अवधि कितनी होगी, मैच्योरिटी डेट कब आएगी, रिस्क कवर जिसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं, यह सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई होती है। हम क्या करते हैं, जब भी पॉलिसी लेते हैं हम बॉन्ड पेपर को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं। जो भी हमारे एडवाइज़र ने या हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं हमें जो भी बताते हैं हम उन बातों पे विश्वास करके बॉन्ड पेपर को रख लेते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमको बॉन्ड पेपर नहीं मिल पाता है या हम कभी उन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते और हम अपने पूरे पॉलिसी अवधि की इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कितनी मैच्योरिटी आने वाली है या हमने जो भी निवेश कर रखा है उस पे हमें कितना पैसा मिलने वाला है प्रॉफिट के साथ में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बॉन्ड पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मैच्योरिटी की राशि उसमें पहले से लिखी हुई है। दोस्तों, जब भी आप निवेश प्लान करते हैं तो बिना कंपैरिजन के आप प्लान में आगे एग्जीक्यूट ना करें। सबसे पहले 3-4 समांतर पॉलिसियों को एक साथ कंपेयर करें कि किस में रिटर्न आपको बेहतर मिल रहा है, सेविंग प्लान है या निवेश प्लान है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आपके एडवाइज़र आपको कहते हैं कि आपको मैच्योरिटी में इतनी अमाउंट मिलेगी या इतने गुना आपको रिस्क कवर मिलेगी या ये सुविधाएं आपको मिलेगी, इतने सालों तक मिलेगी, यह सभी बातों को आप ज़रूर चेक करें, क्रॉस चेक ज़रूर करें। आज के समय में हर एक जानकारी हमको मोबाइल में गूगल के ज़रिए मिल जाता है। आज के समय में चैट जीपीटी भी अवेलेबल है जहां से हम इन हर एक जानकारियों को ले करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।